श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। हम श्री राम जय जय राम। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री परशुराम भगवान की, स्फटिकेश्वर महादेव की, श्री दशावतार भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। 69वें दोहे से बात करेंगे।
सुरसरी जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करई तेहि पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, ईश अनीश ही अंतरु तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जो तपु करई कुमारी तुम्हारी, भावी मेटि सकई त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, एहि कह शिव तजि दूसर नाही। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवरारे, लहिय न कोटि जोग जप सारे। अस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन असीस। हुई यही कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, गुरु भई सब संतन की जय। श्री परशुराम भगवान, साथ ही दृष्टि दशावतार भगवान हनुमान जी महाराज, माँ भगवती जगत जननी दुर्गा मैया की अहेतु कृपा से यह 7 दिवसीय श्री रामचरितमानस का ज्ञान यज्ञ, राम कथा के द्वारा थोड़ा हम आत्मकथा का चिंतन करें, ऐसी भगवान की हम पर कृपा। वास्तव में जो प्रसंग इस बार का मुख्य रूप से यहाँ पर शिव जी का चरित्र है, सती जी का चरित्र है, जो हमने श्रवण किया। लेकिन सूत्र बिंदु एक ही है, राम कथा की महिमा। राम कथा की वास्तव में क्या महिमा है, क्या महत्व है हमारे इस मनुष्य जीवन में। देखो, ये सारी कथाएं हम मनुष्यों के लिए ही है। तो बच्चा जो बोला चुप रहना चाहिए, तो नहीं तो बाहर। हाँ, ये प्रकार दोष भी है, भगवान का मंदिर खेलने के नहीं, ये जिम्मेदारी माता पिता की है, दादा दादी की है। ये तो कई बार क्या है कि अनजाने में देखो हम चिंतन कर रहे हैं, कहाँ कहाँ त्रुटियां हो जाती हैं हमसे। तो समझदार व्यक्ति वो है जो अपने दोषों का स्वयं चिंतन कर ले। कल भी कहा था, कल दृष्टिकोण दिए थे, एक संत का दृष्टिकोण कैसा होता है, गुरु का दृष्टिकोण कैसा होता है। तो अभी इन दोनों में तो हम आए नहीं। किसमें है? कम से कम अपने को हम भक्त माने, साधक माने, शिष्य माने। तो शिष्य का दृष्टिकोण, साधक का दृष्टिकोण और भक्त का दृष्टिकोण तीनों एक ही है। निरंतर आत्म अवलोकन करें अपने दोषों का स्वयं। और देखो, समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी कमियों को स्वयं जान ले, किसी और को टोकना ना पड़े, है कि नहीं? और कोई दूसरा टोक दे तो फिर टोकने वाले के ऊपर भी है कि कहो शायद आपकी प्रशंसा करके तब टोके। स्वाद ने की वही बात पकड़ी कल के सत्संग से। लेकिन अच्छा, और वास्तव में कोई अगर बाहर का हमारे दोष बताए तो बुरा तो लगता है। तो अच्छा ये कि वो स्थिति हम उत्पन्न ना होने दें, स्वयं ही आत्मलोकन करें। तो शिव चरित्र का और जो सती चरित्र हमने श्रवण किया, इसके जो बिंदु हैं मुख्य तो यही है कि जीवन में राम कथा का क्या महत्व है। राम कथा के द्वारा थोड़ा हम अपनी आत्म कथा को भी जानें, आत्मचिंतन करें, दर्शन प्रभु का, प्रभु श्री राम के रूप स्वरूप का चिंतन, और चिंतन हो जाए अपने आत्म स्वरूप का। हम भीतर प्रवेश करें, जैसे स्वयं भगवान शिव जब उनको समय है, जब उत्थान दशा में है, जब व्यवहारिक स्थिति में है, तो केवल प्रभु श्री राम के नाम का सुमिरन और भगवान श्री राम की कथा, चाहे सुनने जाए, चाहे कोई बैठा हो तो उसको सुनाए। और जब अपना एकांत है, व्यवहारिक दशा जब नहीं है, व्यवहार से अलग जब स्थिति है, तो अपने स्वरूप में स्थिति,
बिल्कुल अपने स्वरूप में रहते, शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारम। ऐसी स्थिति हमारी रहे, बाहर के संसार को चित्त में न बैठने दें, बीच में ना आया करिए। नहीं तो आप आए हो पहले दिन, और इसलिए आप अनुशासन पता नहीं आपको कथा का, बाद में या तो पहले आओ या कथा के बाद, क्योंकि सबका ध्यान आप पे जा रहा है। और जितना कथा में विघ्न हो रहा है उसका दोष किस पे जाएगा फिर? अभिनिकर्ता के ऊपर। ये बहुत छोटी चीजें हैं हमारी कथाओं से, इसको भी हमें समझना चाहिए। और यहाँ के श्रोता तो मैं बार बार प्रशंसा करता हूँ, बहुत शुद्धि श्रोता, बहुत ऐसे होने चाहिए। बल्कि क्या आपकी महिमा कहें, वो जो आए थे 4 लोग आए थे बाहर से, वो जब बैठे तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी यहाँ के जो श्रोता है बहुत अच्छे, ऐसी शांति की एक सुई भी गिर जाए तो पता चल जाए, सबका ध्यान एकाग्र भाव से। ये समझ लें दशावतार भगवान के बीच बैठ के एक सुन रहे तो उनकी कृपा आपको प्राप्त हो रही है। राम कथा की महिमा की जो हम आत्मचिंतन करें, अपने आत्म स्वरूप में प्रवेश करें, यही हमारे वेदों का अंतिम निष्कर्ष है। पहले जो भी कर्म पर जितनी साधनाएं हैं, कर्म कांड की जो भी साधनाएं हैं, उसके द्वारा थोड़ा हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, और फिर जो तत्व ज्ञान है, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, जो वेद के महावाक्य हैं, उनके द्वारा केवल एक ही प्रयोजन, जीव को उसके सहज आत्म स्वरूप में स्थिति प्राप्त हो जाए। यही श्रीमद् भगवद गीता का भी उद्देश्य है। जब पूरी गीता सुनी तो अर्जुन ने यही निष्पत्ति दी, नष्टो मोह स्थिर्लब्ध्वा तत्प्रसादात्म्याच्युतः स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन अंतिम अपनी निष्पत्ति, अपना बिल्कुल जो भीतर परिणाम उत्पन्न हुआ, स्पष्ट कहते, हे प्रभु, आपके उपदेश को सुन करके मेरे भीतर का जो भी अज्ञान जनित मोह था सब नष्ट हो गया। अब किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, ना जगत के विषय में, ना ईश्वर के, और ना ही अपने। जीव जगत और जगदीश्वर तीनों के प्रति जो मन के अंदर जो भी संदेह थे, जो भी संशय थे, सब के सब निवृत्त हो गए। गत संदेह, सारे संदेह चले गए। परिणाम स्थितो अस्मि, मैं अपने आत्म स्वरूप में आकर के स्थित हो गया हूं, और वो स्थिति ऐसी है जिससे कभी डावाडोल न हो। देखो कहीं ना कहीं एक अनुभूति आपको भी है जिससे आप डावाडोल नहीं होते, सपने में भी। क्या मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं? कभी डावाडोल हुए? सपने में भी गए तो कभी हुआ कि मैं स्त्री पुरुष बन गई हो, पुरुष स्त्री हो जाए? बिल्कुल हर समय चलते फिरते आपको कोई याद नहीं करा रहा, लेकिन जो बार बार आपका अभ्यास है, सांसारिक जगत का जो भी अभ्यास है, उसके द्वारा आपको अपने शरीर का बिल्कुल स्थिति हमेशा याद रहती है, आपको अपने नाम की भी। कई बार एक नाम लो तो 4 लोग खड़े हो जाते देखते हैं सामने, क्यों? शायद 4 लोग के वही नाम हो। ऐसा कैसे हो? कहा बार बार अभ्यास से निरंतर अगर सत्संग का, स्वाध्याय का, ज्ञान का हम अभ्यास करते रहे, निरंतर अभ्यास हो सत्संग स्वाध्याय का, और ज्ञान भी हम सुने वेदांत का, तत्व का ज्ञान, तो धीरे धीरे सुनते सुनते ही हमारी अपने आत्म स्वरूप में वैसी स्थिति हो जाती है कि हम कभी फिर डावाडोल नहीं होते। जैसे भगवान शिव की कचे दिखाया, जब व्यवहार है तो व्यवहार करते हैं, और व्यवहार भी यथा उचित, जहां जैसा व्यवहार करना चाहिए, कभी उस व्यवहार में भ्रमित नहीं होते, कभी व्यवहार में आसक्त नहीं होते। जहां जैसी मर्यादा है, और मर्यादा भी कैसी, अगर भक्ति की मर्यादा स्थापित करनी है तो उनका जो सदैव संबंध है सती जी से, उस घटना में उन्होंने उसको भी त्याग दिया। बाहर से नहीं, बाहर सारा व्यवहार चल रहा है, लेकिन मन के भीतर से उन्होंने संबंध का भी त्याग किया। ऐसा प्रण, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। ये है भगवान शिव जी का चरित्र, जो हमारे लिए इस प्रसंग में आदर्श है कि अगर भक्ति है तो भक्ति की पराकाष्ठा कैसी है, भक्ति की मर्यादा कैसी है। भगवान शिव जब व्यवहार करना है तो व्यवहार भी करते हैं, और जब अपने स्वरूप में आना है तो अपने स्वरूप में भी स्थित हो जाती है। जीवन में समझे इस बात को कि आप उस स्थिति में आए कि नहीं आए, कैसे पहचाने।
लक्षण चाहिए कि नहीं? जब सोने जाते हो तो क्या नींद तुरंत आ जाती है? कि हम जब व्यवहार करें तो व्यवहार अच्छी प्रकार से, जहां कोई अच्छा है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार, कोई अगर हमारे अनुकूल नहीं तो उसके अनुसार भी व्यवहार हमने कर लिया। लेकिन ये राग और द्वेष चित्त में ना आए। वो है ना, जो कि त्यों धर धीन चदरियम, बिल्कुल व्यवहार किया तो व्यवहार यथा योग, जैसा सामने परिस्थिति है वैसा हमने व्यवहार किया, और जब अपने आप में आए तो चित्त में उसका कोई संस्कार नहीं, कोई याद नहीं। याद तभी रहती जब आप कहीं ना कहीं उससे चिपक जाओ, या तो राग कर लो या तो द्वेष कर लो। किसी से राग हो जाए तो आप बैठ करके उसका चिंतन करते हो। कभी शादी ब्याह में जाओ, पार्टी में जाओ, और वापस आकर के किसका चिंतन करते हो? कौन वहां मिला था, कौन वहां नहीं मिला था, वहां क्या क्या व्यवस्थाएं थी, करते हो ना। कम से कम घर आकर के वो कपड़े बदलते बदलते यही चर्चा चलती होगी परिवार में कि कौन था, क्या किया, उसने क्या बातें की। कभी ऐसा भाव कथा से जाने के बाद हुआ घर में कि जब घर पहुंचे तो हम चिंतन करें कि आज हमने कथा में ये सुना था, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्धांत था। कभी किया? अगर कर रहे हैं तो समझ लो अच्छे श्रोता हैं। हमारे सुभाष जी देखिए, भले वहां व्यवहार में लगे रहते हैं, व्यवहार भी करते हैं, लेकिन अपने काम के 2-4 सूत्र वो भी पकड़ लेते हैं, आपको सुना भी देते हैं वो। ये समझिए, यही है गुरु कृपा, यही है ईश्वर कृपा, कि हमारा सत्संग से प्रेम भी हो और साथ में सत्संग हमारे भीतर उतरे भी। भगवान शिव का चरित्र है, व्यवहार है तो व्यवहार करते हैं यथा योग्य, जहां जैसी मर्यादा है उसकी स्थापना करते हैं। और जब अपने आप में है तो जैसे सारा संसार अपने स्वरूप में लीन कर लेते हैं। शंकर जैन स्वरूप समाना, लाग समाधि अखंड अपारम। और वही देखिए सती जी का चरित्र, तो ऐसा नहीं कि आप कोई हे भाव से आप चिंतन करें। सती जी ने भी वो चरित्र करके दिखा दिया कि अगर आप कथा में गए तो देखिए आपका सम्मान है, और कहीं आपने अपने अभिमान के कारण, अपने बौद्धिक अभिमान के कारण अगर आपने कथा के प्रति थोड़ा भी कहीं अगर वो भावना, शेष भावना नहीं बनी, उसको आपने जीवन में महत्व नहीं दिया, तो जो मिला हुआ सम्मान है वो सम्मान गिर भी सकता है। जो आप अपनी उच्च स्थिति में पहुंचे हैं, अगर कथा में निरंतर आपका वो भाव नहीं बना हुआ है, श्रद्धा की पूंजी से अगर आप रहित हैं, तो समझ लें आप अपने स्तर से नीचे भी आ सकते हैं। और इसीलिए सती जी को प्रारंभ में कह दिया जगत जननी भवानी, लेकिन उसके बाद एक ही नाम उनको मिला है, दक्ष सुता, दक्ष कुमारी, प्रजेश कुमारी। सबका भाव यही है। वो स्वामी जी संकेत करते हैं कि कम से कम एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा स्थान जहां पर हम अपनी बुद्धि को किनारे करके जाएं। दुनिया में जितनी चालाकी बुद्धि दिखानी सब चलती है, लेकिन आ जाए भगवान के पास में, आ जाए किसी संत के पास में, तो अपनी बुद्धि को बाहर रख करके तब प्रवेश होता है। और कहीं आप अपने को भी कि नहीं हमने भी कुछ जाना है, हम भी कुछ हैं, तो फिर यहाँ पर, और ऐसे बड़े बड़े महापुरुष हैं, वो कई बार किसी सत्संग में चले जाते हैं तो देखो उथले उथले कुछ हो तो भले उनको उनके भीतर भाव होता है कि मंच पर ही जगह मिले, लेकिन ऐसे ऐसे हमने महापुरुषों के बारे में सुना है कि कहीं कथा चल रही है। कथा चल रही थी पूज्यपाद महाराज श्री जी की, वृंदावन के अखंडानंद जी की, और उस समय पूर्व आश्रम में थे। जो पूर्व आश्रम का था, जब तक संन्यास नहीं हुआ था, भागवत कथा के बड़े अद्वितीय विद्वान कथा कर रहे थे, तभी एक महापुरुष आकर के पीछे बिल्कुल आकर के पद्मासन लगा करके बैठ गए, कथा सुनते रहे। और जब कथा पूरी हुई तब उनका ध्यान गया, अरे वो बैठे हुए हैं कौन? अपने समय के अद्वितीय उपासक, अद्वितीय विद्वान धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज। कल्पना करिए कि वो आकर के अगर कथा चल रही है और वास्तव में शास्त्र संबंध कथा चल रही है, तो ये नहीं कि हमें बीच में जाना ही जाना है, पीछे बैठ गए। लेकिन मुझे सुभाष जी बता रहे थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विषय में कि कहीं कथा चल रही थी, चुपचाप जाकर के पीछे बैठ के कथा सुनने लगे। समझे? ये है व्यवहार की मर्यादा है। बिल्कुल हर जगह पर अगर कथा है तो हर जगह वहां कथा का ही महत्व है।
जीवन में क्या महत्व कथा का और कैसी मर्यादा हो, यही प्रसंग है शिव और सती चरित्र से। वहां अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपने संस्कारों को हम किनारे करके, भाई ये जो मार्ग है भक्ति का, ज्ञान का, ये मिटने का मार्ग है। शीश उतार भूमि धरे, ऐसा बिल्कुल अपने इस अभिमान को, किसी प्रकार का कोई अभिमान हो, अपने व्यक्तित्व का, अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का, इसको किनारे करके ही यहाँ आपको प्रवेश मिलता है। और जरा सी भी अगर किनकी रह गई मान की, अभिमान की, तो स्थिति वही होगी जैसा सती जी ने प्रदर्शित किया है अपने चरित्र में। यहाँ तो एकमात्र ही उपाय है श्रद्धा की पूंजी, राम कथा का महत्व, साथ ही प्रसंग है। अगर राम कथा की इतनी महिमा है तो ये कथा प्रारंभ कैसे होती है? तो हमने चिंतन किया कि राम कथा का जो प्रारंभ है वो प्रारंभ हुआ है प्रश्न से कि राम कौन है। क्या जो एक सामान्य राजकुमार के जैसे लीला करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या वो ब्रह्म हो सकते हैं? और सीधा आप अगर इसको जोड़ना चाहें तो यही वेदांत का मूल प्रश्न है कि हमारी प्रत्येक श्रुति, हमारे वेद ये संकेत करते हैं कि तुम वही हो, तुम वास्तव में आत्म स्वरूप हो, ब्रह्म स्वरूप हो। लेकिन मन के भीतर एक संदेह आता है कि ब्रह्म तो व्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सब जगह कण कण में समाया हुआ है, निष्कल है, निर्गुण निराकार है, निर्विकार है। लेकिन मैं अपने को देखता हूं तो मुझमें मेरा जन्म दिखता है, मेरा मरण दिखाई देता है, मुझमें विकार दिखाई देते हैं। तो क्या मैं ब्रह्म हूं? क्या मैं ब्रह्म हो सकता हूं? क्या मैं भी परमात्मा का स्वरूप हो सकता हूं? हो नहीं सकता। आप हो। ये तो माया का, अज्ञान का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि हमें वो बोध होता नहीं। इस प्रश्न के साथ कथा प्रारंभ होती है। तो ये ज्ञान सुन तो कोई भी ले, टिकेगा किसमें? तो यही तीसरा सूत्र इस कथा से स्थापित होता है कि इस राम कथा का अधिकारी कैसा हो। कैसा अधिकारी हो? यहाँ अधिकारी दिखाई देता है भगवान शिव अपने अधिकारित्व को सिद्ध करते हैं यहाँ पर। और आगे प्रसंग आता है पार्वती जी का, क्योंकि सूत्र है। अब बार बार आप लोग गीता जी का नाम ले रहे हो तो गीता जी में समझ लें, गीता जी समझ ले सूत्र है और उन्हीं का विस्तार है पूरी महाभारत की कथा, पूरी राम कथा। सूत्र देखना कहाँ जाओ? कहा श्रीमद् भगवद गीता में, वहां कथाएं नहीं मिलेंगी, वहां सिद्धांत है और उनका विस्तार ही ये सारी कथाएं हैं। भगवान ने वहां सूत्र स्थापित किया, अज्ञश्च अशतधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोको न परो न सुखम संशयात्मनः। कि कोई स्वयं है अज्ञान में, अज्ञश्च अज्ञान में पड़ा हुआ है, उसको अभी ना तो इस जगत का तत्व पता है, ना वो अपने आप को जानता है और ना ही वो जगदीश को जानता है। जीव जगत ईश्वर इसका उसको ज्ञान नहीं, इनके तत्व को वो जानता नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम सब आए हैं तो कहीं ना कहीं अज्ञान के कारण ही। और जब तक ये भीतर अज्ञान है, चाहे आप कुछ भी जतन कर लो, आपको जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल नहीं सकता। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, सभी शास्त्र एक बात निश्चित कहते हैं कि बिना ज्ञान के का मोक्ष संभव है नहीं। कौन सा ज्ञान? का तत्व का ज्ञान। मैं कौन हूं, ये जगत क्या है और दोनों के नियंता कौन है, तो पक्का। तो स्वयं कोई मान लो अज्ञान में है, भाई अज्ञान में तुम्हारा जन्म हुआ, तभी तो हम सुख दुख के थपेड़े में पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, अज्ञानी होना कोई बात नहीं, सभी है। लेकिन उस अज्ञान से निकलने का प्रयास ना करें, किसी और को ज्ञानी मानने को तैयार ना हो, का ये बड़ा दोष है। पहले तो अब अज्ञान में है और उस अज्ञान को हम स्वीकार कर लें, तब तो ठीक है। स्वीकार करके किसी ज्ञानी की शरण में चले जाएं,
थोड़ी श्रद्धा की पूंजी लेकर के। लेकिन कोई ऐसा है कि जो स्वयं है अज्ञान में और किसी के प्रति उसकी श्रद्धा बनती नहीं। समझे? तो भगवान कहना चाह रहे हैं अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, कि स्वयं अज्ञान में है और किसी के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं। प्रेम अलग चीज है, श्रद्धा अलग चीज है। ये हमने पहले भी समझाया था इस बात को। सती जी का प्रेम है, उनके चित्र में दिखाई देता है, भगवान शिव से प्रेम है। कितना प्रेम कि देह का त्याग करते समय भी उन्होंने यही वरदान चाहा कि मेरा भगवान शिव से संयोग हो, मुझे दोबारा भगवान शिव की ही प्राप्ति हो। तो प्रेम में कोई कमी नहीं, लेकिन कमी है तो भगवान शिव को समझाते हैं तो उसको धारण नहीं करती। कारण यही है कि कई जगह ऐसा है कि हमारा प्रेम तो बहुत है लेकिन श्रद्धा नहीं, तो सामने वाला कितनी भी अच्छी बात कहे वो हम ग्रहण नहीं करते। अच्छा, अब मैंने भी कहा बेटा, घर में कोई आप इस पक्ष वाली माताएं ज्ञानी हो जाएं और घर जा करके सुनाएं अपने पति देवता को ज्ञान, कहेंगे बस बस चुप रहो। अच्छा, पति देवता ज्ञानी हो जाए और अपना ज्ञान बताए तो समझ लेना भगवान शिव भी असफल हो गए हैं ज्ञान देने में। इसलिए दादा अहम मत करना कि हाँ आज हम इसको सिखा ही देंगे, आज इसको हम ज्ञानी बना ही देंगे, ये मिथ्याभिमान मत पालना। तुरंत ध्यान करना कि भगवान शिव ने भी यद्यपि शिव कहे बार बहु अनेक भांति समझावा, भगवान शिव ने कहा मोरे में हूं न संशय जाए, मैंने भी समझाया तब भी संशय नहीं गया। तो जितने भी महापुरुष समझ जाना कि ज्यादा, कई बार जहां ज्यादा प्रेम है, जहां ज्यादा नजदीकी है, वहीं पर श्रद्धा न्यून हो जाती है। जैसे कोई आप दीपक जलाओ तो वो दीपक जो है जितना भी कमरे का जो वातावरण सबको प्रकाशित करता है, लेकिन जो सबसे समीप स्थान है दीपक की तली, वहां अंधेरा ही रहता है। तो कई बार जहां बहुत ज्यादा नजदीकी, जहां बहुत आत्मीय प्रेम है, कई बार उसकी ज्ञान की बातें भी पकड़ में नहीं आती। इसीलिए प्रेम अलग चीज है और श्रद्धा, प्रेम हृदय का भाव है और श्रद्धा है बुद्धि का भाव। जहां हृदय अपनापन बना ले, अपनापन मान ले, वहां आपका प्रेम प्रकट होता है। और बुद्धि जहां पर समर्पित हो जाए, जहां अपने विचारों को त्याग दे, अपने विचारों को किनारे कर दे, समझ लो इसका नाम है श्रद्धा। वहां ये ना है कि हमने भी धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, बड़ा हमारा अनुभव है। एक स्थिति तो ऐसी हो, एक ऐसा स्थान हो जहां पर अपनी बुद्धि आकर के ना खड़ी हो और बुद्धि का कार्य का विवेक चलता रहे कि ठीक है, जो हमें बताया गया, जो गुरु ने उपदेश किया है, उसको हम कैसे, अगर तर्क है तो तर्क उसको समझने के लिए, जीवन में लागू करने के लिए। जैसे किसी अधिकारी ने आदेश दिया तो अब जो उसका अनुयायी है वो विचार करता है कि इस आदेश को कैसे पालन करना है। बुद्धि चाहिए इसके लिए भी, ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं चाहिए। हाँ, जो आदेश मिला हुआ है उसको ना ज्यादा जांचने परखने लग जाए, है कि नहीं, कुछ अलग बात है। श्रद्धा की पूंजी स्वयं में ज्ञान होना और किसी के प्रति श्रद्धा ना बने, अर्थात कहीं पर भी हमारी बुद्धि समर्पित ना हो, तो परिणाम अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। तो ऐसे प्राणी का संशय कभी नष्ट नहीं होता, बल्कि वो संशय से युक्त जो आत्मा है, संशय से युक्त जो प्राणी है, उसी का विनाश हो जाता है। अच्छा, कहीं पर उसको विनाश पर उसको दुख मिलता है, तो मन में आया चलो यहां दुख मिल रहा है तो कहीं और चले, तो कहा ना अयम लोको, ना तो उसको इस लोक में, ना परो और ना ही कहीं और। आप सोचो कि रोते रोते कोई बात नहीं, जीवन बीत गया, आगे का कुछ अच्छा मिलेगा। अगर रोते रोते संशय में, अज्ञान में ही अगर आंखें बंद की है तो दुकान जो अगली खुलेगी तो संशय में ही खुलेगी। ना तो इस लोक में, ना अयम लोको, ना परह। आप कहीं भी जाने का सोचेंगे, कहीं और भी चले गए तो वहां भी आपको कहीं ना सुखम संशयात्मा, उस संशयालु को कहीं भी सुख नहीं मिलता। यही देखें, केवल एक सूत्र, एक श्लोक है और इसका जो विस्तार देखें तो सती जी का चरित्र,
ये चरित्र हमें बहुत कुछ दिखाते हैं, इसमें कोई हे भावना नहीं। सती जी बिल्कुल जगत जननी है, हमारे लिए पूज्य हैं, लेकिन वो स्वयं ऐसे जो आदर्श पात्र हैं, वो स्वयं जीवन में, जैसे कई बार आप लोग भी सिखाते हो कि देखो हमने गलती की तो हमारे साथ भी ऐसा ऐसा समस्या आई। सती जी के जीवन में स्वयं ज्ञान है नहीं, अज्ञान में है। भगवान शिव ले गए कुंभश के पास में, स्वयं उपदेश करते हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं आई तो संशय मिटा नहीं। महिमा स्वयं भी दिखा दी भगवान श्री राम ने, लेकिन संदेह पूरी तरह से मिटा नहीं। परिणाम स्वरूप भगवान शिव के सानिध्य में है कैलाश पर, लेकिन है कैसी? कहा दुख में, शोक में। कितना विषाद, कितना दुख रहा होगा कि मन के भीतर आ रहा है, ये भाव आता है कि प्रभु की ऐसी कृपा हो जाए, प्रभु कृपालु है, थोड़ी कृपा और कर दें, मेरी ये देह छूट जाए। मुझे आत्महत्या तक है जो पराकाष्ठा गई है दुख की, ये शरीर जल्दी छूट जाए। थोड़ी खबर मिली कि पिता के यहाँ कोई उत्सव हो रहा है, मन में आए यहाँ तो ठीक है, नहीं चलती हूँ पीहर अपने जाऊंगी, वहां कुछ माहौल बदलेगा तो वहां कुछ अच्छा लगेगा। तो कहा ना अयम लोको न पर, जहां पर है कैलाश पर वहां भी उनको सुख नहीं, चित्त दुख से व्याकुल है। और जब गई अपने पिता के यहाँ दूसरे स्थान पर तो वहां भी दुखी मिलता है, वो सुख मिलता नहीं, जीवन को शांति मिलती नहीं। और परिणाम कहा जो भीतर संशय है, जो संदेह है, वही उनको लेके जाता है कहां तक? कहा देह त्याग तक लेके जाता है। इसलिए जब तक ये ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, तब तक समझ लें आपको मृत्यु के चक्र से कोई छुड़ा नहीं सकता। और जिसकी मृत्यु हुई तो उसका जन्म है, और जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, दोनों बातें कही हैं। ये मत कहना जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु है और मर गए तो छुटकारा मिल जाएगा। जातस ही ध्रुवो मृत्यु, ये भी गीता जी का ही है। गीता जी का नाम बार बार ले रहे हो आप, तो फिर हमने कोई सूत्र दे देते हैं गीता जी के भी। जातस, जिसका भी जन्म हुआ है, जन्म लेने वाले का, मृतस, उसकी मृत्यु निश्चित है। और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। ये ना सोचे कि यहां से छुटकारा मिल जाएगा, चलो देह छूट गई छुटकारा। ज्ञान की प्राप्ति, स्वरूप निष्ठा प्राप्त हुई कि नहीं हुई है। जब तक स्वरूप निष्ठा नहीं, तब तक आपको इस भव चक्र से, इस जन्म मृत्यु के चक्र से कोई भी छुड़ा नहीं सकता। और पूरा प्रसंग दिखाया है सती जी के चरित्र में। अज्ञान है, श्रद्धा से रहित, प्रेम है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति हुई नहीं, तो ऐसी स्थिति मन सामने प्रकट होती है कि उनको शरीर को त्यागना पड़ता है। बस ये है कि भगवान से जो प्रेम है, मैंने भी कल भी कहा था, भक्ति आपकी नष्ट नहीं होती। जितनी आप साधना कर ले रहे हो, अगले जन्म में आपको यही से आगे बढ़ना है। हो सकता है जितने भी वृद्ध विहंग आए हुए यहाँ पर, अब उतनी सामर्थ्य नहीं कि मुक्ति मिल जाए, तो हो सकता है अगली बार कभी सत्संग हो, अगले जन्म में कहीं, अब सृष्टि में अगले जन्म में कहीं परशुराम मंदिर में सत्संग हो रहा हो, तो फिर आप वहां ना बैठे हो, यहाँ बैठे दिखाई दे जाओगे। क्या होगा? बचपन से इसी रास्ते पर आ जाओगे। तततम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम, पूर्व जन्म की जो आपकी साधना है वो आपको बाल्यकाल से इधर आगे निकाल देती है। ये बिल्कुल जगत में दिखाई देता है। किसी को तो चेत आता है बुढ़ापे में, और कोई बचपन से ही इस मार्ग का न्यायी बन जाता है। ये समाज को खुली आंखों से देखें। किसी को सारा अनुकूल वातावरण मिल जाए तब भी वो आगे नहीं बढ़ पाता, और कई बार कोई प्रतिकूल वातावरण में भी हो, वहां से साधना के मार्ग में आगे निकल जाता है। कोई वहां संस्कार ना हो तो लगता है कि कोई ना कोई उसके पूर्व के संस्कार साथ आए। इसीलिए सारा प्रसंग है इस सिद्धांत को समझाने के लिए। बस हम सदैव प्रयास करते रहें अधिकारी बनने का। कम से कम इस ज्ञान के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में आ रहे हैं तो थोड़ा प्रयास करें, अपने मान को, अपने अभिमान को किनारे, और थोड़ा अपने जीवन को हम स्वयं विचार करें
और ये सत्संग वास्तव में एक ऐसा दर्पण है, जैसा दर्पण आप घर में देखते हो, किस लिए देखते हो दर्पण? दर्पण देखने लिए दर्पण कोई नहीं देखता। क्या देखते हो दर्पण में? शीशा कोई नहीं देखता। शीशा देखा आपने? शीशा कोई नहीं देखता, अपना मुख देखते हैं कि घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने चेहरे पर, अपने वस्तुओं में कोई कमी हो तो उसको सुधार ले। तो ऐसे ही जो सत्संग है, जो कथा है, वो दर्पण है जहां आकर के हम अपने अंतर मन को देखें। देखो, रूप तो आप दर्पण में देख लोगे, लेकिन मेरा मन कैसा है, मेरी बुद्धि कैसी है, ये आपको पता चलता है सत्संग में। क्या जो त्रुटि की है सती जी ने, कहीं हमारे जीवन में त्रुटि नहीं हो रही? क्या जो मर्यादा स्थापित कर रहे हैं भगवान शिव, क्या वो मर्यादा मेरे जीवन में है? यही जब विचार करता है कोई साधक सत्संग में आकर के, तो वो भी बन जाता है कथा का अधिकारी। अधिकारी बनने में समय है, ज्ञान प्राप्त होने में समय नहीं है, क्योंकि ज्ञान तो अपनी आत्मा का है, जो अपने नित्य प्राप्त आत्मा है। समय लगता है अधिकारी बनने में। जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना हो तो कितना समय लगेगा? और उसमें समय नहीं है, लेकिन उस स्थिति पर आने के लिए जो पात्रता है, उसके लिए पूरा जीवन पढ़ने में लग जाता है। 12 साल की पढ़ाई, फिर ग्रेजुएशन किया, तब कहीं ना कहीं वो समझ आती है और हम उस पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही प्रयास तो करना पड़ता है अधिकारित्व के लिए। कथा के प्रसंग में सती जी के जीवन की वर्णन आता है। गई थी यज्ञ में, जहां भगवान शिव का उन्होंने अपमान देखा, सहन हुआ नहीं, और अब मन में आया कि ये जो देह है, देखो ये भी भक्ति की मर्यादा स्थापित है कि ये देह मिली है किससे? कहा शिवद्रोही से, शिव से बैर करने वाले से ये देह प्राप्त हुई है। अब मुझे देह भी नहीं रखनी। सती जी ने देह का त्याग किया है, लेकिन देह त्याग करने के पूर्व भगवान श्री हरि से वरदान मांगा है, भगवान शिव के चरणों में मुझको निरंतर अनुराग प्राप्त हो, भगवान से मेरा जो प्रेम है वो मुझको प्राप्त हो। परिणाम स्वरूप पार्वती के रूप में पर्वत के यहाँ इनका जन्म हुआ। हर्ष उल्लास वहां पर है, हर प्रकार की निधियां वहां प्रकट हो जाती हैं। आ गए देवर्षि नारद, हिमवान ने उनको प्रणाम किया और अपनी पत्नी, अपनी कन्या को भी प्रणाम कराया, और फिर पूछा, जैसे आपको कोई ज्योतिषी मिल जाए तो भैया कुछ हमारा भी भाग विचार करके आप बता दो। पूछा है कि कोई, हे देवर्षि, इनके कोई दोष और गुण हो तो वो बताइए, विचार करके बताइए। और देवर्षि नारद, बिल्कुल सूत्र है, कभी किसी से बात करने तो पहले उसके गुणों की बात करो। देवर्षि ने सारे जितने गुण थे कहा, गुणों की क्या महिमा है, गुणों की एक खान होंगी, इनसे तो इनके आपका भी माता पिता का यश होगा, ये तो संतों की प्रिय होंगी, और इनकी तो क्या महिमा कही जाए, संसार की जितनी भी स्त्रियां होंगी इन्हीं को आधार बना करके अपने सौभाग्य की रक्षा करेंगी, जगत वंद्य होंगी, जगत पूज्य होंगी। बस एक अवगुण है कि इनका जिससे विवाह होगा वो कैसा होगा, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही का मिलई, परिहस्त असी रेख। ऐसी रेखा हाथ में पड़ी है कि जिससे इनका विवाह होगा वो जगत से बिल्कुल उदासीन, दुनिया की उसको परवाह नहीं होगी, जटाजूट बढ़ाए हुए होगा, उसका मन निष्काम, संसार के भी किसी विषय की कोई कामना नहीं, ऐसा निष्काम मन वाला, दिगंबर वेश में पहनने कपड़े हुए उसको कोई ज्यादा होश नहीं, अमंगल वेश, चिताओं की भस्म मारने वाला, अस स्वामी यही का मिले, ऐसा इसको पति मिलेगा। सुन करके तो दोनों जो पति पत्नी मैना हिमान बड़े दुखी हुए, लेकिन पार्वती जी मनी मन हर्षित होती है कि देवर्षि नाथ की बात सत्य ही होगी। लेकिन दुखी होकर के दोनों पति पत्नी ने पूछा कि जब इतने ये जो दोष है वो सारे जितने गुण बताए सब भूल गए, यही एक दोष सब पे भारी पड़ गया। ठीक है, ऐसा अगर कोई दोष है तो इसका कोई उपाय तो होगा। कहा नाथ का करिए उपाय, बताइए इसके लिए हम कोई उपाय क्या करें, क्या उपाय हो सकता है। उपाय के पूछा, तब देवर्षि ने कहा
कि जो जो मैंने वर के दोष बताए हैं, जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो जो मैंने वर के दोष बताए हैं ना, वो भगवान शिव में सब के सब पहले से ही है। और जो विवाह शंकर सन हुई, और जो विवाह शंकर के साथ हो गया, शिव के साथ विवाह हो गया, दोषम गुण सम कहु सब कोई। वो जो दोष हैं वही गुण के समान सब कहने लगेंगे। क्योंकि भगवान शिव से कौन बैर करे? किसी बड़े आदमी से बैर करके देखो तो बताएगा, कहीं मुठभेड़ हो जाए और किसी बड़े रसूख वाले से आप मोर्चा ले लो, अरे कुछ नहीं, आप मुख्यमंत्री से ले लो मोर्चा, प्रधानमंत्री से, कोई छोटे मोटे मंत्री नेता से ही ले लो, नहीं तो छोटे मोटे अधिकारी से एक बार आप मोर्चा ले लो ना, आपको चले चुबा दे आपको, तो चाहे भले मन के भीतर कितना भी विद्वेष हो। हमें तो देखा कि कहते जो विपक्षी थे वो भी जाकर के बाबा जी के पैर छू रहे सदन में, विधानसभा में। क्या है, चलो आपस की जो भी लाग डांट है वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी कम से कम एक साधु वेश में हैं, ना समुदाय के तपस्वी हैं, कि जो बातचीत हो गई हो, कम से कम बाबा जी अपने दिल में बात ना रखें। समर्थ को नहीं, भाई सामर्थ्यवान है, भाई एक तो सामर्थ्य है कि चलो सामर्थ्य 5 साल के लिए है, कोई बात नहीं, 5 साल बाद चले जाएंगे तो देख लेंगे, लेकिन साधु तो हमेशा के लिए है ना वो। तो कोई संत है तो जो जानने वाले संतों की महिमा को देखा कि नहीं आपने? भाई हमने तो देखा वो आई कि जो विपक्षी दल वाले वो भी जाके बाबा जी के पैर छू रहे हैं, तो हमें लगा सब ठीक है, सदन के बाद की चिंता उनको अपनी है कि हमारा भविष्य भी ठीक ठाक रहे। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो सामर्थ्यवान है उसको कोई दोष नहीं, कोई उसके दोष नहीं करता। और यहाँ दृष्टांत दिए कि भगवान स्वयं भगवान नारायण शेष शैया पर शयन करते हैं। कोई सांपों पर आपको दिख जाए कोई लेटने वाला, सदबुद्धि बना के तो रखोगे ना, लेकिन वो भी जगत पूज्य है। और तो और 3 दृष्टांत दिए, और समर्थ कहु नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। जो सूर्य है और अग्नि है वो सबका रस लेते हैं। क्यों सूर्य रस नहीं लेते? जब सूर्य की रश्मियां जब तपती हैं तो चाहे गंगा जी हो, चाहे समुद्र हो, चाहे नाली का जल हो, सब शोषित होता है कि नहीं होता? भाव बनता है कि नहीं बनता? सबका रस लेते कि नहीं सूर्य? लेकिन जब ले लेते हैं तो बदले में वर्षा का जल का परम शुद्ध। ऐसे अग्नि के सन्मुख में कहीं पर चाहे सैकड़ों वर्ष का कूड़ा हो, चाहे आपने कल का कूड़ा डाला हो, या कोई अच्छी चीज भी हो, आग लग गई तो फिर वो अग्नि नहीं देखती कि ये कूड़ा है, बेकार की वस्तु है, या ये काम की वस्तु है, वो सब ग्रहण कर डालती है। इसलिए उसको भी कोई जल्दी दोष देता नहीं। और तीसरा कहा सुरसरी, हमारी गंगा जी केवल पवित्र नदियां ही नहीं, दुनिया भर के नाले उसमें जाकर के मिल जाते हैं, लेकिन गंगा जी पर कोई ऐसा प्रभाव पड़ता नहीं, सब जाकर के सबको स्वीकार कर लेती हैं। बस सचेत किया है कि ये सामर्थ्यवान है, जिनकी ऐसी सामर्थ्य है उनको कोई दोष नहीं, लेकिन कोई ना समझ अपने आप को अहंकार में ऐसा मान ले। जो अस हिशिषा करई नर जड़ विवेक अभिमान, लेकिन कोई जड़ अज्ञानी अविवेकी अभिमान में ऐसा भाव बना ले कि हम भी कोई कम है क्या? तो क्या है का परई कल भरी नरक महू जीव की ईश समान, का जो कल्पों तक नरक में उसका वास होता है। जैसे कई बार समाज में आक्षेप उठते हैं, भगवान कृष्ण को कहेंगे भगवान कृष्ण ने किया तो हम भी कर सकते हैं, 2-4 लीलाओं पर आक्षेप उठाते हैं। कौन सी? कहा वो चिरण वाली और जो महाराज की लीलाओं को। और मूर्खों को कहना चाहिए कोई हो तो कोई ले आना, तो हमारे पास ले आना, कोई ऐसा कहने वाला आपको मिले तो हमारे पास ले आना। हम कहेंगे 2 ही लीलाएं क्यों पकड़े हो? भगवान ने 6ठे दिन वो कालकूट नाम का विष भी पिया था। निकालू सरफास की बोली, फिर जरा जीव से चख के बता दो कैसा स्वाद है।
फिर भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों का वध किया था, अगासुर बकासुर यानी के दैत्यों को मारा था। एक आख सांप ले आवे, दिखाओ अपना बल। फिर भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, उठवावे अपने कमरे का फिर दीवान, जब उठा करके नीचे पहुंचा दो। अगर कोई जड़, कोई अज्ञानी, कोई अविवेकी ऐसी भावना करे तो उसका फिर पतन होता है। बहुत सुंदर दृष्टांत दिए गोस्वामी जी ने। सुर सरी जल कृत भाग नि जाना, कबहु न संत करई ते पाना। गंगा जी में कुछ भी मिल जाए तो सब गंगा के समान हो जाते हैं, लेकिन अगर गंगा जी के जल से भी कोई अगर मदिरा बनाए तो गंगा जल से बनी हुई है। तो जो समझदार है, जो संत हैं, कबहु न संत करैते पाना, तो कोई समझदार संत है तो अगर वो मदिरा बनी है गंगा जल से भी तो उसका पान नहीं करते। हाँ, बस उसका उल्टा क्या है, वही मदिरा जाके गंगा जी के प्रभाव में मिल जाए तो उसमें मिलकर तो पवित्र हो जाती है। सुरसरी मिले सो पावन जैसे, बिल्कुल जाकर के जो अगर गंगा जाके मिल जाए तो पवित्र हो जाती है। ईश अनीश अंतर तैसे, यही ईश्वर का और अनीश्वर अर्थात जीव का यही अंतर है। जीव जीव रहते हुए ईश्वर के समान नहीं हो सकता। जीव की ईश समान, जीव अपनी उपाधियों से युक्त हो, अपनी उपाधियों के मान से युक्त हो और सोचे कि मैं तो ईश्वर के समान हूं, तो उपाधियों के साथ नहीं। जब वो अपनी अज्ञान की उपाधियों को किनारे करता है, किनारे करते हुए अपने देह की उपाधि, अपने बुद्धि, अपने मन, अपने इंद्रियों, इनकी उपाधियों से अलग जब विचार कर लेता है अपने आत्म स्वरूप में, जीव नहीं आत्मा पे स्थित होता है, तो ये आत्मा वही परमात्मा स्वरूप है। जैसे एक राजा और एक भिखारी एक समान है, एक समान है। प्रधानमंत्री, वर्तमान के प्रधानमंत्री और हम एक नागरिक एक समान है? एक समान नहीं है। हम एक सामान्य नागरिक हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे नियम हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री है उसके पास बहुत सारे अधिकार हैं। हाँ, वही उसकी सारी जो प्रधानमंत्री की उपाधि है वो हट जाए तो क्या हो गया? क्या हो गया? तब वो भी एक सामान्य नागरिक हो गया। लेकिन जब तक उपाधि है, वो प्रधानमंत्री है और मैं सामान्य, तो जैसे कोई राजा और कोई रंक, जब तक राजा के पास राज की सब चिन्ह है, उसके पास में जो राजशाही चिन्ह होते हैं, सिंहासन, तलवार, मुकुट इत्यादि उसके बाद चिन्ह है, जब तक उसके बाद वो अधिकार पद है, तब तक वो और भिखारी में तमाम अंतर है। लेकिन कहीं पर दोनों मिले, वो जो राजा है वो अपने सारे राज चिन्हों को अलग कर दे और जो भिखारी है अपने सारे चित्रे अलग कर दे, तो क्या बचा? का दोनों मनुष्य हैं। ऐसे उपाधियों के साथ में नहीं दोनों समान हैं, लेकिन उपाधियों को अलग कर दिया, दोनों मनुष्य हैं। ऐसे ही जीव और ईश्वर तत्वतः एक हैं। जब तक उपाधि से युक्त हैं तब तक जीव की ईश समान, जीव और ईश्वर में समानता नहीं हो सकती। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। जो जीव है का वो अल्प शक्ति वाला है, अल्पज्ञ है। हमें तो अपना भी नहीं पता होता कि शरीर में क्या हो रहा है, लेकिन ईश्वर चींटी के पर घुंघरू बांधे, को भी साइंस सुनता, उसको भी सुनने वाले जानने वाले हैं। ये अंतर है। उपाधि अलग कर दे सारी, तब जो शुद्ध चैतन्य जीव है वही शुद्ध चैतन्य ईश्वर है। लेकिन जब तक ये उपाधियां दूर नहीं होती तब तक सारा व्यवहार वैसे ही करना पड़ेगा। सुरसरी मिली सो पावन जैसे, ईश अनीश अंतर, वही अंतर है ईश्वर और जीव में। भगवान शिव कौन है? तो कहा शंभु सहज समरथ भगवाना,
ए विवाह सब विधि कल्याण। देवर्षिनाथ कहते हैं जो भगवान शिव हैं वो सर्व समर्थ है, सहज समर्थ रूप में वो भगवान है। भगवान माने याद है कि भूल गए? जैसे कहा बलवान, धनवान, ऐसी शब्द है भगवान। भगवान का जो 6 भगों से युक्त हो, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 भगों से जो सहज रूप में स्थित हैं, विराजमान है, उनको कहा भगवान। इनसे अगर विवाह हो जाए, अब समझ लें, अगर कोई जीव अगर संबंध, विवाह क्या संबंधी तो है वर का, वही जो कन्या है वर का वर्ण कर लेती है। अगर इनका वर्ण कर ले, इनसे इनका संबंध हो जाए तो इनका तो हर प्रकार से कल्याण ही है। जैसे गोस्वामी संकेत कर रहे हैं कि जीव है तो अल्पज्ञ, अल्प शक्ति वाला, इसकी कोई भी महिमा नहीं, कोई इसका कोई महत्व नहीं, लेकिन यही जीव अगर समर्थ भगवान से अपना संबंध जोड़ दे, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का, बस संबंध जोड़े, विवाह वाला संबंध हो जाए। जैसे कन्या का जब विवाह होता है तो वर का वर्ण किया तो सारे नाते संबंध उसके नए बन जाते हैं वर से, कि नहीं? नाम भी बदल जाता है, सरनेम चेंज हो जाता है, और क्या कहा जाए, जो पिछली पहचान थी वो भी बदल जाती है। भले चाहे कोई संसद में खड़े होकर कुछ भी बोले, लेकिन समाज की जो मर्यादा वो चलेगी ना। समझ गए होंगे संकेत? हाँ, क्या सारे उसके नाते संबंध, कोई कन्या, हमारे बुद्ध दृष्टांत देते हैं, बिल्कुल सहज दृष्टांत, कोई कन्या घर में है, अपने परवर रही है, तो कहती मेरा घर है, मेरे पिताजी है, मेरा कमरा है, मेरी गाड़ी है, और वही कन्या का विवाह हो गया, बड़ी हुई विवाह हो गया, गई ससुराल में और वहां रह करके रच बस रही, तो फिर वापस जाते थे कहती पिता के घर जा रही हूँ, भाई के घर जा रही हूँ, माँ के घर जा रही हूँ। गाड़ी किसकी है? कहा भाई की गाड़ी है। क्यों? अब अपनी नहीं रही, नहीं अपना तो वहां है, कहां पर? ससुराल में है कि नहीं? तो जीव को अगर अपना कल्याण करना है तो दुनिया के जो नाते हैं वो तो ठीक है, वो देह से ही है। देखो संसार के जितने भी नाते आपके हैं सबके सब दैहिक है, जैविक नहीं है। सारे नाते आपके जो भी हैं वो सब देह से संबंध बने हुए हैं। तो जब देह मिली तो संबंध बना, और देह छूटी तो संबंध भी छूट गया। जीव का जीव से कोई संबंध नहीं। हमने ये रहस्य हैं तो भरे पड़े हुए, लेकिन जीव का नित्य संबंध है किससे? का ईश्वर से। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जो जीव है वो अविनाशी ईश्वर का अंश है। अंश अंशी का संबंध है। अंश अंशी जैसे समुद्र है तो समुद्र है जल का अंशी, और आपकी टोटी में जो जल आ रहा है वो है वही जल, वही है अंश। जैसे गंगा जी में अविरत प्रवाह है जल का, वो है अंशी, और आप गए गंगा जी में स्नान किया और चलते समय अपनी लुटिया में भर के ले आए, तो जो आपके घर में रखा है गंगा जली में तो का वो अंश है। तत्वता दोनों एक है, भेद है मात्रा का। जो अंशी है वो उसमें वो सर्व रूप में विद्यमान है, सर्व समर्थ है, लेकिन जो उससे अंश निकला है वो मात्रा में अल्प है। तो जो अल्प मात्रा वाला है उसको तब तक शांति नहीं मिलती जब तक वो सर्व समर्थ से एक ना हो जाए। यही कारण है आप मंदिर में आते हो तो आपको एक कम से कम एक मन को हल्कापन महसूस होता है, आपको सुख की अनुभूति होती है। कारण है ये जीव आता है अपने अंशी ईश्वर के पास में। जैसे आप अकेले हो तो दुखी रहते हो, और कोई संबंधी आ जाए आपका तो क्या होता है? अस्पताल में पड़े करा रहे थे, अकेले पड़े हुए अपने वार्ड में, हाय अब जान निकली, हाय हाय दर्द सहा नहीं जा रहा, और तभी 2-4 अपने सगे संबंधी रिश्तेदार आ गए, और जैसे ही आए तो क्या हुआ? जब संसार का जो आपका संबंध है वो मिल जाए तो आप छोटे मोटे दुख भूल जाते हो। तो जिससे आपका नित्य संयोग है
जो आपके अंशी ईश्वर हैं, जिसके आप अंश हो, तो जब उसकी शरण में आओगे तो क्यों नहीं आपके दुख दूर होंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसलिए जीव जब तक ईश्वर से अपना संबंध स्थापित नहीं करता, चाहे संसार में कितने भी उसके संबंध हो जाएं, उसको परम शांति नहीं मिलती। और जिस भक्त का नाता जुड़ जाता है ईश्वर से, बस ये एक जब ईश्वर से नाता जोड़ा तो अब हो गए भक्त, अब मनुष्य नहीं रहे। तो भक्त का जीवन कैसा हो, अब कोई ईश्वर से विरोध करे तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं। देखो यही है सत्य चरित्र आ रहा है यहाँ पर। उन्होंने बिल्कुल त्याग दिया कि अगर देह भी मिली है तो देह का भी साथ नहीं रखना। बिल्कुल इस भाव के साथ में देवर्षि नारद कहते हैं, जब ये जीव ईश्वर से विवाह कर ले, ईश्वर से अपना संबंध स्थापित कर ले, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसा कोई समझ स्थापित कर ले तो समझ ले कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। उसका हर प्रकार से कल्याण ही कल्याण होता है। इसीलिए और संबंध स्थापित कैसे होगा, कई बार लोग जवानी कह देते हैं। आज की घटना है, आश्रम बैठे थे, कुछ साधक लोग भक्त आए थे नोएडा से कुछ, और प्रवीण जी बैठे थे, मेरठ से कोई आया। तो अब जो सामने एक आए थे तो मैंने परिचय कराना था, तो मैंने बताया वो जो भगत जी थे बड़े विनम्र स्वभाव के। मैंने कहा इनकी माता जी से हमारा अच्छा संबंध अच्छा नाता है, माता जी उसको पुत्र मत मानती। और जब जाने लगी, जाते जाते अपने बड़े बेटे, मतलब बेटे का हमसे बड़े उम्र शायद होगी, ज़्यादा ही होगी, 5-7 साल तो ज़्यादा ही होगी, अपने बेटे का हाथ मेरे हाथ में पकड़ा के गई, इसको अपने दिल में रखिएगा, आप इसका हमेशा कल्याण करिएगा, उस भाव के साथ माता जी। तो परिचय करा रहा था तो साथ में सामने बैठे थे, झट बोल पड़े, गुरुजी आप भी हमारे दिल में, हमारे भी दिल में आप हैं। हाँ, देखो ये दिखाई दिया ना, किसके दिल में कौन है, कि फोन आया फौरन उठा लिया, इसका मतलब भगवान दिल में नहीं है। दिल में कौन है, जिसका फोन आया हमने उठा भी लिया। कथा में क्या करके दोष है ये, शायद पहले दिन आई हूँ, आज नया चेहरा दिखाई दे रहा है। अगर हमारा संबंध है तो आप देखो, जहां भी आप संबंध बनाते हो तो संबंध का निर्वाह करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। आप निर्वाह ना करो वैवाहिक जगत में, संबंध टिकेगा आपका, मुंह जमाई संबंध नहीं चलता। अगर संबंध आपका भगवान से जुड़ा है तो देवर्षि कहते हैं, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावयु मीट सकैत पुरारी। बिल्कुल परमात्मा विधि का विधान मिटा सकते, बैठ सकते हैं। ये तो हमने देखा है बड़े बड़े संतों के जीवन में। वास्तव में संतों के पास इस भावना समझ जाओ कि गुरुजी हमारा कुछ भाग्य बता देंगे। अगर आपके भीतर सेवा है, आपकी श्रद्धा है और आपका समर्पण है तो सदगुरु आपके भाग्य को बदल सकते हैं। ये हमारा अपना अनुभव है। अगर आपको हो जाए तो वो भाग बताने वाले नहीं है, बल्कि भाग्य को परिवर्तित करने वाले हैं, बल्कि वो भाग्य के निर्माता होते हैं। लेकिन किसके, कहा जो उनके लिए करते हैं, जो उनको अपने जीवन सर्वोपरि मानते हैं। इसी का नाम है तप, अर्थात अपने जीवन को, अच्छा आप जितना भी संबंध निर्माण करो, तप है कि नहीं। घर परिवार में जो संबंध चल रहे हैं, चलाने के लिए तप करना पड़ता कि नहीं पड़ता। कुछ बोल नहीं रहे, हाँ या नहीं। अरे रोज रोज आपको तप ही करना है। ये आए हैं तो इनको ध्यान रखो, ये नाराज ना हो जाएं, इनकी सेवा करो, इनके मन का करो, है कि नहीं। तो क्या तप नहीं, क्या जैसा तप आप संसार के संबंधियों के लिए करते हो, जिनको आप कह रहे हो कि हाँ प्रभु मेरे हैं, क्या उनके लिए तप किया, उनके लिए आपने कष्ट सहा, क्या उनके लिए आपने अपने दुनिया के कार्यों को छोड़ा। इसी का नाम है तप। उनको जीवन में वरीयता देना, प्राथमिकता देना, इसका नाम है तप। ये तो कई बार माताएं कहती हैं आकर के, हृदय का भाव रहता है कि गुरुजी आप पूजा तो करते लेकिन पूजा में मन नहीं लगता। हमने कहा पूजा कितने बजे करती हो, तो सुबह तो समय मिलता नहीं, सुबह तो कई बच्चे को स्कूल भेजना है, पति देवता को भेजना है, तो नाश्ता पानी बना करके, टिफिन डिब्बा तैयार करके, फिर घर की साफ सफाई करते हुए 11-12 बजे फुर्सत मिलती तो पूजा में बैठते हैं। हमने थका हुआ मन लेके जाओगी भगवान के पास में तो कहां से मन लगेगा। जितने कार्य हैं हमें लगता है
इनके प्रति कर्तव्य, इनकी सेवा है, इनकी सेवा है, इसकी भी सेवा करनी है, तो वहां वहीं पर एक वरीयता और क्यों नहीं आ गई कि सुबह पहले उठ करके भगवान की सेवा करनी है, उसके बाद भगवान से जो नाते मिले हैं हम उनकी सेवा करें। सब प्राथमिकता की बात है, इसी का नाम है तप। भगवान को प्राथमिकता देकर के भगवान को जीवन वरीयता देना, और उसके बाद सारे कार्य देखे भावयु मीट सकई त्रिपुरारी। भगवान शिव फिर जो त्रिपुरारी भगवान है, कहा वो भाग्य को मिटा सकती है, बदल सकती है। अनेकों अनेकों ऐसे दृष्टांत शास्त्र में भरे पड़े हुए हैं। जद्यपि बर अनेक जग माही, यही का शिव तजी दूसर नाही। ये तो पार्वती जी तो कही रहे, देवर्षि नारद ये कहीं ना कहीं हम सबके लिए उपदेश कर रहे हैं कि आपको वर बनना है तो कुछ भी वर लो। किसी ने धन को वर लिया, किसी ने तन को वर कर रखा है, किसी ने माता पिता को, किसी ने भाई बंधु को, किसी ने शत्रु को ही वर रखा है कि जीवन भर इसे मोर्चा देना है। क्या वो वर्ण किया है कि नहीं किया? शत्रुता का वर्ण, चाहे 10 बीघा भी बिक जावे लेकिन इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाऊंगा। तो क्या किया? वर्ण किया है कि नहीं शत्रुता का? वो सब एक देवर्षिनाथ कहते हैं यद्यपि वर अनेक जग माही, ऐसे तो जग में अनेकों वर्ण करने वाली चीजें हैं। देखो आप वर्ण ही करते हो जगह पर, आपने गए, मन को अच्छा लगा, आपके मन में ये मुझे मिल जाए, वर्ण किया ना आपने, ये वस्तु मिल जाए, ये घर मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए, ये संबंधी मिल जाए, ये पद मिल जाए, कर रहे हो ना? तो वर्ण करने के लिए बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, अनेकों हैं, लेकिन यही कहा शिव तजी दूसरा नाही। लेकिन परमात्मा से बढ़ करके का दूसरा कोई है ही नहीं। वर वरु गोपाल जू, बिल्कुल बात है, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो मेरा भाई की बात आती है हृदय के भीतर, दूसरों न कोई, ऐसे भाव के साथ में। और बरदायक प्रति भंजन, कृपा संत सेवक मनोरंजन। और भगवान शिव कैसे हैं? वो तो हर प्रकार का उनका वर्ण तो करे, बिल्कुल वर्ण करने वाले के भगवान कल्प तरु बन जाते हैं। जो मन में आता है सो पूरा करते हैं, मनोकामना की पूर्ति करते हैं। क्योंकि केवल मनोकामना ही नहीं, जीवन के जो भी कष्ट हैं, परंत आरती भंजन, जो भी उनके शरणागत हैं प्रणत हो जाते हैं, उनके जीवन के जो भी कष्ट हैं उसका भंजन करते हैं। और सेवकों का तो भगवान रंजन भी करते हैं, उनके मन की कर देते हैं। और देखो कई बार होता है, आप आओ पूजा करो, लगता है देखो हमने जो चाहा था सो हो गया, नहीं हुआ। इतना तो बखान कर रहे हैं हमारे शर्मा जी, सुभाष जी। देखो पिछली कथा में हम थे, था कि अपना साउंड सिस्टम हो जाए, रंजन किया नहीं उन्होंने। जो सेवक है उनके मन का रंजन, सेवकता ये हो जाए, ये हो गया, ये बन जाए, नंदी जी आ गए। और तो और पक्की बात हमें लगा अगले वर्ष जब आएंगे कथा में तो हो सकता है आपको ये भी ना करना पड़े बीच में, समझ गए होंगे? क्योंकि सब सुनते हैं और ये सिद्ध स्थान है। आपको अनुभूति हुई ना हो लेकिन हमारी अनुभूति है। यहाँ बैठ करके लगता है कि हाँ, अपने भीतर से भाव निकलते हैं कि हमारी कथा आगे बढ़ती नहीं। परशुराम भगवान कहते हैं ये भी तो समझा दो, ये भी तो बोलो, इस पे तो कुछ बात बताओ, जैसे वो खुद ही सुन रहे हो, रोक रोक करके। हमारे जीवन के कष्टों का हरण करने वाले हैं, कृपा सिंधु, हमारे मन की को भी थोड़ा रंजन कराने वाले हैं। ऐसे भगवान इच्छित फल बिनु शिव अवराध है। कोई अपनी इच्छा का फल चाहे लेकिन भगवान से दूरी बना के रखे, संभव है नहीं। लही न कोटि जोग जब साधे, चाहे कितना भी पुरुषार्थ करे। भाई आप लोग जिस चीज के लिए दुनिया भर का पुरुषार्थ करते हो ना, और बुढ़ापे में आपको अवस्थाएं मिलती हैं, आप कल्पना करो इन बच्चों को अभी से मिल रही है। क्यों? क्योंकि भगवान की शरण में रह रहे हैं, वेद की शरण में रह रहे हैं। और नहीं तो हम लोग को है शायद कभी जो पढ़ाई करके रखी थी, जाके पूरा जीवन नौकरी करते तब वो मिलता। भगवान की कृपा से अपने आप से इच्छा भी ना हो तो भी वो चीजें प्राप्त होती हैं जो जीवन की आवश्यकताएं हैं। अस कही नार सुमेर हरि, गिर जही दीन आशीष, हुई यह कल्याण अब संशय तजम गिरीश। सबको समझाया है
ऐसा ना जिन्होंने कहा कि अगर ये तपस्या करें भगवान शिव की प्राप्ति कर लें, और अपना आशीष भी दिया। देखो जब संत कोई आदेश देते, कोई उपदेश देते हैं तो साथ में अपना बल भी देते हैं। ये तो हमारा अपना अनुभव है। कई बार गुरु जी का कोई कार्य होता है तो लगता है कि उन्होंने कहता है हो ही जाएगा। किसका विश्वास हो जाएगा मतलब ये संशय नहीं, संशय है तो अपनी सामर्थ्य पर कि पता नहीं अगर हम करते तो ना होता, लेकिन गुरु जी का उपदेश है, गुरु जी का आदेश है तो उनकी सामर्थ्य है कि उससे ये पक्का हो ही जाएगा, ऐसा विश्वास कहता है। उस समय ये कहते हैं हुई है यह कल्याण, अब ये तो पक्का निश्चय समझ लो, भीतर कोई संशय मत रखो, अब ये हुआ है तो कल्याण इनका हो ही जाएगा। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिर चरित सुनऊ जस भयो, पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना, जो घर घर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा, नत कन्या बरु रहूं कुमारी, कंत उमा मम प्राण पियारी, जो न मिलई बरु बिरजई जोगु, गिरिजड़ सहज कहे सब लोग, सोई विचारी पति करे विवाह, जही न बहोरी होई उरदाहु, हस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीशा, बरु पावक प्रगटे शशि माहि, नारद बचनु अन्यथा नाही, प्रिया सोच परिहरु सब, सुमिरौ श्री भगवान, पार्वती निर्मयौ जही, सोई करहि कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। देवर्षि नारद तो कह करके चले गए ब्रह्मलोक की ओर। इसके बाद जो कथा हुई आगे सुनाऊं जस भयो, इसके आगे की कथा जो हुई क्या हुई, महात्मा तो चले गए, अब जो भाई माताओं का ज्यादा एक अपने बच्चों से अपनापन होता है, उनके मन की चिंता नहीं गई। हिमवान से कहती मैना, अगर मुझको अपनी कन्या के अनुकूल अगर वर नहीं मिला, जो घर वर कुल होई अनुपा, अगर अच्छा कुल अच्छा घर अच्छा वर नहीं मिला तो हम विवाह हुआ नहीं करेंगे। अगर जब तक अनुरूप नहीं मिला उनके, चाहे भले मेरी कन्या कुमारी बैठी रहे, क्योंकि मुझको अपने प्राणों से प्यारी है, और मानो ने कर भी दिया तो अगर कोई अनुकूल वर नहीं मिला, जैसे बता के गए जैसा भी था उधर, अगर कर दिया तो दुनिया कहेगी देखो ये पर्वत है, पर्वत जड़ होते हैं, इनकी इतनी भी अकल नहीं कि कन्या का विवाह किससे करना है। सोई विचारी पति कहा बिल्कुल विवाह हुआ नहीं करेंगे, लेकिन जो हिमवान है उन्होंने समझाया ऐसा मत कहो, बिल्कुल भगवान को अपने मस्तक नवाओ। देवर्षि ने कहा है तो बिल्कुल वैसा होगा ही, और भगवान शिव बिल्कुल सारे गुणों की खान है, इसलिए इसमें बिल्कुल भी किसी प्रकार से कोई चिंता कोई शोक मत करो। प्रिया सोच परिहरो, हे मैना तुम अपने भीतर का जो भी शोक संताप इसका त्याग करो। सब सुमिरौ श्री भगवान, बिल्कुल भगवान का स्मरण करते हुए कि इन्होंने जो रच रखा होगा, पार्वती निर्मयो जही, सोई करे कल्याण। कम से कम ये बात अपने चित्त में बैठा लेना चाहिए, बहुत चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। अगर विधाता ने सृजन किया है किसी का तो उसका प्रारब्ध तो निश्चित किया होगा ना। पार्वती निर्मयो जही, जिन्होंने पार्वती को उत्पन्न किया है, सोई करे कल्याण, वही कल्याण भी करेंगे। अब जो तुम ही सुता पर नेहु, तो वस जाई सिखावन देहु, करई सुत पुजहि मिलहि महेशु, आनयु पाय न मिटहि कलेशु। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण विधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजौ असंका, सबई भांति संतरौ कलंका। सुनिपति वचन हर्षि मन माहि, गई तुरत उठि गिरिजा पाहि। उमहि बिलोकि नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारहि बार लेति उर लाई, गद गद कंठ न कछु कहि जाय।
मातु मैं दीक यस सपन सुनावहु तोय सुंदर गौर विप्रवर अस उपदेश मोय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय। भगवान अपनी पत्नी को समझाते हैं, जो तुम्हारा अपनी कन्या पर प्रेम है, अब जो तुम्हारी सुता पर नहीं हूं, अगर तुम्हारे मन के हृदय में अपनी कन्या से प्रेम है तो जाकर को उसको ऐसी सीख दो। क्या सीख दो? कि जाकर के वो तप करे। और देखो ये सभी माता पिता के लिए है ये कि थोड़ा अपने बच्चों को तपस्वी बनाएं, ज्यादा वो सुविधा संपन्न भोगी ना बनाएं कि आपने यहाँ तो बढ़िया सुविधा दी, तो कहते ओवर पेरेंटिंग आज के समय में होती है। मान लो वो कहीं ऐसे जगह जाना पड़े जहां आप ना रहो साथ में, तो तब क्या होगा? तो कई बार बिल्कुल अपंग बना देते बच्चों को। भगवान ने कहा कि हे बहना, अगर कुछ करना है तो उसको अच्छी सीख दो। अगर जा करके हमारी जो कन्या है जाके तप करे, भगवान शिव मिल जाए। आन उपाय न मिटई कलेशु, और कोई उपाय है नहीं क्लेश को मिटाने का। वास्तव में जीवन में अगर कोई लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए थोड़ा तपना पड़ता है। संसार में कोई भी जो पद हैं, जो भी श्रेष्ठ पद हैं, वो तपस्वियों को प्राप्त होते हैं, बिल्कुल निश्चित है, जिसके जीवन को लगाया है। और तो और नारद वचन सगर्भ सहेतु, ईमान कहते नारद जैसे कोई संत हो तो उनकी जो भी बातें होती वो सगर्भ होती हैं, अर्थात वो रहस्यमयी होती हैं और सहेतु कारण से युक्त होती हैं। संतों की कोई बात अकारण नहीं होती। सुंदर सब गुण निधि विष्केतु, और भगवान शिव जो दुनिया में दिख रहा है वो अलग जो दिखाई दे रहा है। कई बार कहते हैं कि पैकिंग अच्छी होती है और अंदर, और कई साथ पैकिंग अच्छी ना हो और भीतर हिमवान। इसलिए कहते हैं कि पारदर्शी दृष्टि चाहिए होती है। जो वृषकेतु हैं, जो भगवान शिव हैं, अर्थात जिनके ध्वज पे नंदी जी विराजमान हो, ध्वज से पहचान होती है। ऐसे भगवान शिव सारे सुंदर गुणों की निधि है, निधान है। अस विचार तुम तजो शंका, से ऐसा विचार करके सारी शंकाओं को दूर करो। सबई भां शंकर अकलंका, भगवान शिव सब प्रकार से हमारी कन्या के लिए सबसे श्रेष्ठ वर है। और नहीं सुन करके थोड़ा मैना को भी अच्छा लगा, तुरंत गई गिरजा के पार्वती जी के पास में, और अथवा माता का प्रेम है तो आंखें छिड़की जाती है। अपनी गोद में बैठा करके कुछ कहने को हुई, तब तक पार्वती जी जान गई हृदय की बात को भी। जगत मात सर्वज्ञ भवानी, क्योंकि कोई साधारण कन्या नहीं है, जगत जननी है। माँ भगवती ने जान लिया माँ के हृदय में क्या भाव है। कहती